हाँ सुनना बच्चों, चलो अब छोड़ो, विभव मापी पोटेंशियोमीटर। ओके, मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये सर्किट से करंट नहीं लेता। ओके चलो आ जाओ, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता बताई थी, याद है? ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पर ड्रॉप। ओके चलो चेक करते हैं, फटाफट चेक करते हैं तुम्हें कितना समझ में आया। अब सुनना बेटा, पहले फटाफट आज थोड़े क्वेश्चन करेंगे और आज इसको खत्म करेंगे अपन। हाँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ये 20 वोल्ट की बैटरी बच्चा, ए बी वायर है और इसकी 100 सेंटीमीटर लेंथ है। कौन बच्चा मेरे को इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएगा? बताओ फटाफट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता एक से लिखते हैं, बोलो कितनी होगी? हाँ तो मैं बोलता हूँ यहाँ से सॉल्यूशन देख, तो बोल दो 20 का ड्रॉप पूरे 100 पे, तो बोल दो x बराबर 20/100, 20 वोल्ट 100 सेंटीमीटर पे। तो बहुत बच्चों वाली बात है, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ध्यान रखना चारों ऑप्शनों में वोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है या वोल्ट पर मीटर। अगर वोल्ट पर मीटर देगा तो 20 वोल्ट पर मीटर, और अगर वोल्ट पर सेंटीमीटर देगा तो 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके अच्छा एक बात बताओ, अच्छा बताओ, अगर मैं इस तार की लंबाई बढ़ाऊं तो विभव प्रवणता बदलेगी या नहीं बदलेगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगी या नहीं होगी? तार की लंबाई बढ़ा दूं तो होगी। बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ने से पर यूनिट लेंथ पर ड्रॉप कम होता जाएगा। बिल्कुल सही है। तो बोल दूं अगर तार की लंबाई बढ़ा है, इधर देखो, अगर ये L बराबर 100 से बढ़ा है तो बोल दो x घटेगा। बोलो, अरे बोल बच्चा, तो यहाँ पे लिख रहा हूं देख, मैं बोलता हूं अगर मैं लंबाई बढ़ाऊंगा यहाँ से नीचे से तो बोल दो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी। बोलो यस सर। अच्छा बता, अगर मैं इस तार का रेजिस्टेंस बढ़ाऊं, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगी घटेगी? बोलो, रेजिस्टेंस बढ़ाऊं तो क्या होगा? बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगी घटेगी? सुनो, अब अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाया। आप कुछ नहीं कह सकते। अगर मान लो आपने तार बदल दिया, कॉपर की जगह मान लो आपने कोई और तार ले लिया, सिल्वर का ले लिया, तो मैं बोल दूं पोटेंशियल ग्रेडियंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने लेंथ यही रखी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगी। ओके क्योंकि लेंथ 100 की 100, 20 का 20, पूरा ड्रॉप यहाँ, तो 20/100, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या मैं बोल दूं रेजिस्टेंस बदलने से सिर्फ करंट कम ज्यादा होगा? मैं बोल दूं अगर आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो बोल दूं सर्किट में करंट कम हो जाएगा। बोलो, जैसे जैसे रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ाओगे सर्किट का करंट कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही रहेगा क्योंकि सारा ड्रॉप यही है। आर बढ़ेगा आई कम होगा, तो बोल दो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही रहेगा। पर अपन ऐसे क्यों सोचे? हम तो ये सोचे पूरा 20 का ड्रॉप पहले भी यही होता था, अब भी यही होता है, तो आर कम ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर तेने लेंथ बढ़ा के आर बढ़ाया तो फिर चेंज हो जाएगी। तो आप लेंथ डिस्टर्ब करोगे तो ही पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगी। ओके, बाकी अगर वायर को मोटा कर दोगे, चल मैंने वायर मोटा कर दिया या वायर पतला कर दिया, बता चल वायर पतला कर दिया, तो बोल दो वायर पतला करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बोलो, वायर की मोटाई कम कर दी, बोलो, तो मैं बोल दूं वायर की मोटाई कम कर दी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगी या नहीं होगी? रेजिस्टेंस बढ़ गया? नहीं, आप ऐसे सोचो ही मत। आप तो ये सोचो पहले भी 20 का ड्रॉप 100 पे था, अब भी 20 का ड्रॉप 100 पे। तुझे क्या करना कि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, अपने आप वोल्टेज ड्रॉप तो 20 ही आएगा। बोल मेरे बच्चे। तो सुन, मैं बोल दूं पोटेंशियल ग्रेडियंट, सुनना, इधर क्या लिख रहा हूं, लेंथ बढ़ाने से पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी। अरे बोल, लेंथ बढ़ाने से पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी। अच्छा, वायर की क्रॉस सेक्शनल रेडियस बढ़ाने से पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगी। सेम रहेगी। बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। क्यों? क्योंकि क्या फर्क पड़ेगा? आप अगर मोटाई कम ज्यादा करोगे, लेंथ तो वही V/L से। क्यों V/L से? बोल मेरे बच्चे, V/L नो चेंज। अरे बोल। अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस, बोलो रेजिस्टेंस R बढ़ाए तो भी
एक्स एक्स सेम, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ाया, लेंथ को बढ़ाए बिना, लेंथ को बढ़ाए बिना, ध्यान रखना लेंथ को चेंज मत करना, बस बढ़ाए बिना। अब चाहे तो मोटाई कम कर, मोटाई ज्यादा कर, कुछ भी कर, मटेरियल चेंज कर दे, अगर लेंथ वही रखी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वही रहेगी। बोलो यस सर। तो मैं बोल दूं लंबाई बढ़ने के साथ घटेगी, रेडियस क्रॉस सेक्शनल रेडियस या एरिया बढ़ने के साथ कोई चेंज नहीं रहेगा, सेम रहेगी। रेजिस्टेंस बढ़ाया बिना लंबाई बढ़ाए तो भी सेम रहेगी। ओके, अब बच्चे के रट रट के चले जाते हैं। अच्छा बता, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाए तो, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दो तो, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दो तो बढ़ेगा। हाँ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि V बाई एल में V बढ़ेगा। बोलो तो X बराबर V बाई एल बढ़ जाएगी। तो बोल दो पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज, हाँ बैटरी अगर 10 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट की, 20 की जगह 40 की कर दोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगी। तो लंबाई और V पे डिपेंड करती है। ओके, अब बच्चे रट रट के चले जाते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट L और V पे डिपेंड करती है, L और V पे डिपेंड करती है, रेडियस पे या एरिया पे नहीं, वायर के एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये रट रट के चले जाते हैं। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन देख, रट मत, हैंड टू हैंड ताजा ताजा सोच। अगला क्वेश्चन देख, हटा दो इसको, फोटो क्लिक कर, फोटो क्लिक कर, हटाऊं? हो गया। अब सुन मेरे बच्चे, ये थोड़ा लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का। हाँ, ये रहा विभव मापी तार, पोटेंशियोमीटर वायर, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है बैटरी का इंटरनल, और ये 2 ओम की एक्सटर्नल, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये लिखा। अब बता मेरे बच्चे, अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट बता, पहला क्वेश्चन एक्स बता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता का मान बता। बोलो, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, सब पढ़ा रखा है। 0.3, बहुत बढ़िया, शाबाश, 0.3, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, पूरा बोल, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सब पढ़ा रखा मैंने, याद है। पोटेंशियल को 2:1 में बांट दो। पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है एबी पर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, एबी लंबाई पर यूनिट लेंथ पर कितना ड्रॉप हो रहा है ये निकालना है। तो सबसे पहले एबी का पोटेंशियल निकालो, तो मधु 2:1 में बढ़ जाएगा वोल्टेज। 30 वोल्ट को 2:1 में बांट, तो मधु यहाँ पे ड्रॉप आएगा 20 वोल्ट। मेरे बच्चे यहाँ पे ड्रॉप आएगा 20 वोल्ट, ये R बराबर 2 ओम है, तो यहाँ ड्रॉप आएगा 20 वोल्ट। बोलो, तो यहाँ 20 वोल्ट का ड्रॉप आ गया और यहाँ 10 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो मधु इस बार बैटरी का पूरा ड्रॉप पोटेंशियोमीटर वायर पे नहीं हो रहा है, जिस वायर की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैं मेजरमेंट करूंगा, जो मेरे वोल्टमीटर की तरह काम आएगा, सारा ड्रॉप उसमें नहीं हो रहा, कुछ ड्रॉप अंदर भी हो रहा है। तो मधु अंदर 10 का बाहर 20, मैं बोलूँ ये टर्मिनल वोल्ट था है, याद कर, ये टर्मिनल वोल्ट था, जो तुझे मिलेगा वो टर्मिनल वोल्ट था, याद आया? हाँ सर। हाँ, तो 20 वोल्ट का ड्रॉप है 100 पे, तो बोलो x कितना आ जाएगा? तो बोलो सॉल्यूशन में x बराबर आ जाएगा बेटा V बाई एल, और ये आ जाएगा बेटा 20 वोल्ट अपॉन 100 सेंटीमीटर, और मैं बोलते आंसर आ गया बेटा 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, अब देखो जो रटके गए थे वो सब बर्बाद। इधर देख, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताओ, वायर की लेंथ बढ़ाने से पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगी घटेगी वही रहेगी? है? अब देखो, अब लफड़ा है, घटेगी या नहीं घटेगी ये नहीं बोल सकते, बता क्यों? क्योंकि तू वायर की लेंथ बढ़ाएगा तो ड्रॉप भी तो बढ़ेगा। लेंथ बढ़ने से चलो तेरे को लग रहा है कम होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट, पर वायर की लेंथ बढ़ाने से मैं बोल दूं रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ड्रॉप बढ़ेगा, याद है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे ड्रॉप बढ़ेगा, और ड्रॉप बढ़ेगा तो V भी बढ़ रहा है, L भी बढ़ रहा है। तो मैं बोल दूं थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई। तो पहले एक काम करें, वायर की लेंथ फिक्स रखे, L कांस्टेंट रखे, L सेम रखे, वायर की लेंथ सेम रखे, L सेम रखे, या चल पहले V पे सोचते हैं। चलो पोटेंशियल बढ़ा दिया बैटरी का V, बोलो बैटरी का V बढ़ा दिया तो क्या होगा? बैटरी का वोल्टेज बढ़ाऊं तो पता क्या होगा?
क्या मैं बोल दूं? हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि x बराबर v बाई एल में v, आपने v बढ़ा दिया तो बोल दो v बढ़ने से पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगी, क्योंकि l सेम रखा और v बढ़ा दिया तो मैं बोल दो x बढ़ेगा। यस बढ़ेगा। अच्छा सुन, पहले 30 वोल्ट 1:2, मेरे भाई से मैं डबल खतरनाक हूं तो बोल दो पापा ने 30 रुपए दिए, 10 मेरे भाई को दिए, मैंने 20 मैंने छीन लिए उससे। मेरे पापा ने अगले दिन 60 रुपए दिए तो बोल दो मेरा खतरनाकपन तो 2 गुना ही है, तो बोल दो इस बार मेरे भाई को मैं 20 दूंगा और खुद 40 रखूंगा। तो क्या मैं बोल दूं पापा ज्यादा देंगे तो मुझे भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरा खतरनाकपन थी तो वो की वो ये डबल। तो रेशो तो 1:2 ही रहेगा, तो बोल दो मैं हमेशा डबल लूंगा मेरे भाई से। पापा 30 देंगे तो मैं 20 वो 10, और पापा 60 देंगे तो वो 20 में 40। ओके बोलो बच्चों। तो मैं बोल दूं अपने आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ गई। अच्छा सेकेंड, अगर आप वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे ए बी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, है ना, लेंथ सेम रखिए, एल सेम रखिए, एल सेम, ध्यान रखना एल नहीं बदल रहा, लेंथ सेम रखोगे तो सर और भी तो तरीके। हाँ, वायर को पतला कर दे, या चले यही लिख, छोड़ वायर को मत पतला कर दिया, वायर की ए बी तार की ए बी वायर का एरिया घटा दिया, का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा दिया। इसको लिख रहा हूं एरिया, ये है, ये एरिया है। इसको पी क्यू लिख दो तार, है ना, इस तार को ए बी की जगह पी क्यू लिख दो, है ना, पी क्यू तार, और एरिया ये ए है, ये एरिया, ये तार का एरिया एस ए, है ना, एरिया घटा दिया। तो बोलो अब क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का? सोच समझ के जवाब देना। कई बच्चे रट के चले गए कि एरिया को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर ने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अरे पिछले में तो पूरा ड्रॉप यहाँ हो रहा था। अब बता क्या होगा? बता, वायर की एरिया कम करा तेने, ध्यान से सोचना। अच्छा एल पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, इधर सुन, एल पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वी बाई एल में। हाँ एल तो वही रहेगा, वी का सोचते हैं। क्या मैं बोल दूं वायर को पतला करा तो मैं बोल दूं वायर का एरिया घट गया। एरिया घट गया तो बता रेजिस्टेंस का क्या होता है? पतले वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि आर बराबर रो एल बाई है। मैं बोल दूं इधर देख, आर बराबर रो एल बाई है। मैं बोल दूं तेरे एरिया कम करा तो बोल दूं रेजिस्टेंस बढ़ गया, और मैं बोल दूं रेजिस्टेंस बढ़ गया तो मैं बोल दूं वी वोल्टेज जो था बैटरी का 30 वोल्ट, वो याद है दोनों में बट रहा था, 30 वोल्ट याद है, 8:8 में बट रहा था। और मैं बोल दूं तेरे ये बढ़ा दिया तो बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप वी पी क्यू पे ड्रॉप बढ़ गया, इसके हिस्से में ज्यादा आएगा। मतलब मेरी खतरनाक बनती मेरे भाई से और खतरनाक हो गई। पहले मैं डबल खतरनाक था, मेरे भाई साहब 3 गुना हो गया। मम्मी ने मेरे को डांट दिया तो मेरे को गुस्सा आया हुआ है, मैं 3 गुना खतरनाक हूं। बोलो तो क्या मैं बोल दूं पापा जो पैसे देंगे 30 रुपए, मेरे भाई को मैं 1 दूंगा, खुद 3 रखूंगा। तो मैं बोल दूं जैसे ही तुमने वायर का एरिया कम करा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट छोटा करा, मैं बोल दूं वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो अब वो ज्यादा जैसे ही रेजिस्टेंस 2 ओम से बढ़ेगा, मैं बोल दूं रेशो डिस्टर्ब हो गया, ये रेशो बढ़ गया, और ये रेशो बढ़ गया तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 20 से ज्यादा आएगा, और मैं बोल दूं यार 20 से ज्यादा आएगा तो यहाँ 10 से कम हो जाएगा। बोलो इस बार मैं ज्यादा वोल्टेज खाऊंगा तो मैं बोल दूं यहाँ वोल्टेज बढ़ गया, तो आर बढ़ गया तो पी क्यू पे वोल्टेज बढ़ गया, तो बोल दूं वी बढ़ गया, और वी बढ़ गया तो बोल दूं एक्स कम हो गया। बोलो सॉरी एक्स बढ़ गया, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया पी क्यू तार पे, तो बोल दूं पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ गई, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा। खत्म बेटा, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, तुक्के में आंसर नहीं आते यहाँ पे, बहुत जबरदस्त दिमाग लगता है। वापिस देख, बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा तो शॉर्ट है, यहाँ पे ड्रॉप बढ़ेगा, ये तो हो गया पहला। तो बैटरी का वोल्टेज बढ़ते ही 2:1 में बांटने में यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बैटरी का वोल्टेज वही रखूं और इसका वायर को छोटा पतला कर दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो बोल दूं 20 वोल्ट से ज्यादा का ड्रॉप आने लगेगा, तो वहां 10 से कम का होने लगेगा। ये रेशो 2:1 की जगह 2 से ज्यादा का रेशो आ जाएगा यहाँ। बोलो तो मैं बोल दूं अपने आप ड्रॉप बढ़ गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ गई। खत्म। क्या सोच लोगे आप ऐसे, या नहीं सोच पाओगे? हेलो बेटा, रट के पार नहीं हो सकते, इनमें तो दिमाग ही लगाना पड़ेगा। तो सर सोच लिया, चलो नोट करो इसको, फोटो क्लिक कर फटाफट, हटा दो। बोलते ही नहीं है। यस सर। हाँ अब सुनो सर, अब अपन ये जो निकाल रहे हैं इसका काम क्या, क्यों कर रहे हैं ऐसा?
पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभवमापी तार पे अपन बार बार ये ड्रॉप क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। सर कैसे? हमारे 3 प्रैक्टिकल यूज है। देखो ए पोटेंशियोमीटर के यूज है। यूज पहला अननोन बैटरी के अननोन बैटरी के ईएमएफ कंपेयर करना, के ईएमएफ कंपेयर करना, के ईएमएफ कंपेयर करना। ओके चलो, तो अननोन बैटरी के ईएमएफ कंपेयर करने से पहले मैं 2-4 क्वेश्चन और कराता हूं। थोड़ा सा और तेरे को ज्ञान दो। सुनना, इधर देख। बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट फटाफट, इतना टाइम नहीं लगता है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल। हाँ 0.2 है ना, तो बच्चों वाली बात हो गई अभी है। अच्छा अब बताओ, मेरे को निकालनी है बैलेंस लेंथ एल नॉट। पहला क्वेश्चन इधर सुनना, पहला क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स निकालो, सेकेंड क्वेश्चन है एल नॉट निकालो, है ना। बैटरी की बैलेंस लेंथ क्या होगी? अच्छा मेरे बच्चों सुनो 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 सुनो, क्या मैं बोल दूं? सबसे पहले तो 20 वोल्ट का सॉल्यूशन में देख, 20 वोल्ट को बांटा मैंने 25 वोल्ट को, 25 वोल्ट को बांटा मैंने किसमें बेटा? 4:1 में। और मैं बोल दूं 4:1 में बांटा, तो यहाँ पे 4 वाले पे आएगा 20 वोल्ट का ड्रॉप और 1 वाले पे आएगा बेटा 5 वोल्ट का ड्रॉप। तो बोल दूं 20 वोल्ट और 5 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो मैं बोल दूं ये आ गया एबी वायर पे। तो मैं बोल दूं पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया बेटा ए ड्रॉप ऑन एबी 20 वोल्ट V by L। तो बोल दूं V at AB अपॉन L, और ये आ गया बच्चों 20 वोल्ट अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो इसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके बच्चे बोलो। अच्छा अब मैं बोल दूं बैलेंस लेंथ का मतलब क्या है? तो याद है मैंने बोला था इस पूरे में 20 का ड्रॉप है, इस पूरे में 20 का ड्रॉप है। तो बोल दूं इधर से वोल्टेज घटता जाएगा, याद कर, वोल्टेज घटता जाता है। और मैं बोल दूं यहाँ पे बैलेंस लेंथ का मतलब बोल दूं डिफ्लेक्शन 0। अरे डिफ्लेक्शन या विक्षेप 0 बराबर 0। याद है नीडल हिलना बंद हो जाती है। अरे बोलो, और याद है नीडल हिलना बंद हो जाती है तो यहाँ के पोटेंशियल सेम हो गए। जैसे इस पॉइंट को C ले लेता हूँ या J ले लेता हूँ, इसको जोकी बोलते हैं, जोकी टच करी यहाँ पे, तो बोल दूं J टच करा यहाँ पे, ये J। तो बोल दूं ये पॉइंट J, और मैं बोल दूं इस पॉइंट को ले रहा हूँ मैं C। तो क्या मैं बोल दूं अगर करंट जाना बंद हो जाएगा इसके बीच में, तो बोल दूं इसका रेजिस्टेंस RG कुछ भी हो, मैं बोल दूं करंट 0 हो गया, तो बोल दूं J और C के पोटेंशियल सेम हो गए। 0 विक्षेप पे, 0 डिफ्लेक्शन पे, 0 डिफ्लेक्शन पर क्या मैं बोल दूं VJ बराबर VC। तो बोलो, और मैं बोल दूं A बराबर B, तो ये A बराबर ये D तो है ही है। A और D का पोटेंशियल तो सेम है, देखो एक ही जगह पे है, देखो, अरे ये तो सेम है ना दोनों। A और D के पोटेंशियल तो सेम है, देखो याद है मैंने उस दिन बताया था 0 10 ऐसे करके बताया था, ये दोनों तो सेम ही होते हैं ना यार। तो ये पोटेंशियल तो ऑलरेडी सेम है। और अगर तेरे यहाँ पे करंट 0, जैसे यहाँ से 0 जाएगा IG 0 होगा, मैं बोल दूं IG 0 थे, मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि ये दोनों पोटेंशियल सेम है। अच्छा मैं बोल दूं फिर तो इसका भी मतलब नहीं रहा, जब इस सर्किट में करंट ही नहीं जाएगा तो इन रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। जब किसी सर्किट में करंट जाना बंद हो जाता है तो रेजिस्टेंस से तमाशा देखते हैं, उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके अक्रॉस ड्रॉप ही 0 हो जाता है। यूं समझ लो उनकी ताकत ही खत्म हो जाती है। ओके तो मैं बोल दूं इस सर्किट में जब करंट जाना बंद, तो बोल दूं C और J के पोटेंशियल सेम। और मैं बोल दूं तुम दोनों बच्चों सेम, चल इस R को हटा ही दे एक बार, तुम दोनों बच्चों सेम, हम दोनों बच्चों सेम, तो बोल दूं जो डिफरेंस यहाँ होगा वही आएगा। तो मैं बोल दूं 4 वोल्ट का डिफरेंस देखना, तो मैं बोल दूं वो डिफरेंस ही आएगा। तो बोल दूं अगर इस बैटरी का 4 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 4 का ड्रॉप होगा। तो बोल दूं बैलेंस लेंथ के समय बाहर वाला ड्रॉप और बैटरी पे पोटेंशियोमीटर वायर का ड्रॉप और जो नाप रहे वो ड्रॉप सेम हो जाते हैं। तो बोल दूं 0 डिफ्लेक्शन का सेम। तो बोल दूं VA माइनस VJ, VA माइनस VJ बराबर VB माइनस VC, VD माइनस VC। बोलो A और J के बीच का डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम हो जाएगा, बोलो बराबर 4 वोल्ट। बोल बच्चा, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 0 डिफ्लेक्शन पे
जीरो डिफ्लेक्शन में मैं बोल दूं ए जे वीजे बराबर वीसी। बेटा माइक बंद करो रे। वीजे बराबर वीसी एंड वीए बराबर वीडी। तो क्या मैं बोल दूं ए यहां पे जो ड्रॉप आएगा तो बोल दूं वी एच ए बराबर वी डीसी बराबर जो बैटरी है इसके ईएमएफ को मैं ई बोल रहा हूं और इसके वोल्टेज ई बोल रहा हूं तो बराबर ई। तो मैं बोल दूं यह आ जाएगा कितना ए और यहां पे ड्रॉप कितना होगा तो याद है x इंटू एल। याद है यूनिट लेंथ का ड्रॉप x है तो एल लेंथ पर ड्रॉप एक्सएल हो जाएगा। बोलो 40 सेंटीमीटर आगे मेरी तो बैलेंस लेंथ बोलो ए यूनिट लेंथ में ड्रॉप 0.1 और मुझे 4 वोल्ट का ड्रॉप। अगर भैया तेरा 4 का डिफरेंस है तो मेरे भी 4 का होगा क्योंकि हम दोनों सेम तुम दोनों सेम। तो तू 4 तो तुम्हारा डिफरेंस 4 तो हमारा भी 4। तो मैं तू 4 का ड्रॉप ढूंढना है तो मैं तू पूरे वायर पे 20 का ड्रॉप है। यूनिट लेंथ पर 0.1 सॉरी 0.1 भी 0.2 का है। तो कितने का ड्रॉप है 0.2 का था ना। हाँ तो 20 सेंटीमीटर ही तो आएगा। ये 0.2 का ड्रॉप था तो बोल दो पूरे वायर पे 0.2 पूरे वायर पे 20 का ड्रॉप तो यूनिट लेंथ पे 0.2 का तो मुझे 4 वोल्ट का ड्रॉप ढूंढना है। तो बोल दो 0.2 का ड्रॉप 1 सेंटीमीटर में होता है तो 4/0.2 आ गया 20 सेंटीमीटर। याद है सुनो एग्जाम में इतना थोड़ी करेंगे अपन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बताता हूं। मैं बोल दूं 100 सेंटीमीटर पे 20 वोल्ट का ड्रॉप है 100 पे 20 का ड्रॉप है 100 पे 20 का तो बोल दो 20 वोल्ट का ड्रॉप होता है 100 पे और मुझे 4 वोल्ट ढूंढना है। तो बोल दो 20 का 4 कितना होता है तो बोल दो 4 20 का कितना भाग होता है 5वां भाग। देखो ना 20 वोल्ट का 4 वोल्ट 5वां भाग होता है। देखो 5 का भाग लगाओ 20 में तो मैं बोल दूं अगर 4 20 का 5वां भाग है तो बोल दो लेंथ भी 1/5 आ जाएगी। तो बोल दो 100 सेंटीमीटर का 1/5 20 सेंटीमीटर आंसर। अरे ये तो कबाड़े हैं तुम तो ऐसे कर लेना। करो नोट करो जल्दी नोट कर हटा दो। अरे बहुत आसान है पोटेंशियोमीटर का सब तो पढ़ा दिया मैंने बेटा। पोटेंशियल बांटना सिखा रखा है मैंने कोई दिक्कत ही नहीं है। और बैलेंस लेंथ का मतलब समझा दिया। बैलेंस लेंथ वो होती है जब पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं ई बराबर एक्सएल खत्म। बस बाहर वाला बराबर। अब देख फायदा क्या हुआ सुन इसमें से कोई करंट निकला ही नहीं तो करंट निकलेगी तो मैं बोल दूं पूरा एग्जैक्ट 4 वोल्ट नाप के दे दिया। पोटेंशियोमीटर ने एग्जैक्ट 4 वोल्ट नाप के दे दिया। एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर बैलेंस लेंथ आएगी और 20 सेंटीमीटर मतलब 4 वोल्ट एग्जैक्ट ड्रॉप आया। अब देख इसको तू वोल्ट मीटर से नापते इधर आ। अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता 4 वोल्ट पे इस 4 वोल्ट की बैटरी पे वोल्ट मीटर लगाता तो मैं बोल दूं इसका कुछ रेजिस्टेंस होता वायर का। तो बोल दूं इस 4 में से कुछ ड्रॉप या होता जो यहां नहीं हुआ ज्यादा या वायर। तो मैं बोल दूं इसमें से करंट ही जा रहा था यहाँ कोई ड्रॉप ही नहीं है। अगर तुम इसको वोल्ट मीटर लगाते तो करंट खाता तो बोल दूं कुछ ड्रॉप या होता तो मैं बोल दूं ये 4 वोल्ट से कम नापता। ये मैं कभी नाप ही नहीं पाता। और अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में ठीक है। चलो हटा दो इसको। चलो अब ऐसे मैं 2-4 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं करके बताना। अब उल्टा दूंगा एक क्वेश्चन देखो। इस बार बैलेंस लेंथ बता रहा हूं। इस बैटरी की बैलेंस लेंथ सॉरी इसकी बैलेंस लेंथ आई है बेटा 25 सेंटीमीटर। कितनी आई है 100 सेंटीमीटर का वायर था 2 ओम 100 सेंटीमीटर। है ना बैलेंस लेंथ 25 सेंटीमीटर है। कितनी आई बच्चों ठीक है। तो ई बताना है। करो ट्राई करो बच्चों मैं लिखता जा रहा हूं तुम ट्राई करते जाओ।
बेटा बेटा माइक बंद रखो। हाँ अब देखो ये, हाँ बोलो यहाँ कितना आएगा बोलो। अब ईएमएफ उल्टा पूछ, सुनो, पहले मैंने ईएमएफ देके बैलेंस लेंथ पूछी थी, अब मैंने बैलेंस लेंथ देके ईएमएफ पूछ लिया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, जब भी सुनो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंसेप्ट ये है सर, ये जे और सी का पोटेंशियल सेम होगा। जब बैलेंस लेंथ आएगी ना सर, डिफ्लेक्शन आईसी जब जीरो होगा तो ये दोनों पोटेंशियल सेम होगी। ये पहले से सेम है ही सही, ये इधर देख ले बच्चा, ये तो पहले से सेम है। बोल, तो ये तो सेम ही है। आपका जब डिफ्लेक्शन जीरो आएगा तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो बोल दो जितना डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही होगा। बोलो, तो मैं बोल दूं इधर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लूं, E बराबर x into L नोट खत्म। ए भैया जो डिफरेंस तुम्हारा वो मेरा, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। बेटा जितना बाहर वाली बैटरी का ड्रॉप है उतना यही होगा, तभी तो बैलेंस करंट आएगी। ए बेटा यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम, इधर जाने पर E घटेगा तो यहाँ जाने पर भी E घट जाना चाहिए ताकि सेम हो जाए दोनों। सिखाया था उस दिन एक एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के, याद है? यहाँ 10 9 8 7 याद है? जब 5 हुआ था, इधर भी 5 हुआ था, दोनों सेम हुआ था, करंट जाना बंद हो गया था। फिर इधर टच करा था तो यू जाएगा और इधर टच करूंगा तो यू जाएगा। याद कर, सब बताया था उस दिन। दोनों तरफ डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शनों में आता है, याद आया? यस सर। हाँ, तब मैं बोल दूं ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक्स एल। अब सबसे पहले एक्स बताओ, तो यहाँ का एक्स कितना है? तो 1:2 में। याद करिए 60 वोल्ट 60 वोल्ट 2:1 में बटेगा। तो बोल दो जैसे 60 वोल्ट को 2:1 में बांटोगे 2:1 में, तो यहाँ पे ड्रॉप आ जाएगा 40 वोल्ट। देख ले, ये मैं सिखा चुका हूं तेरे को, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना सिखा चुका हूं। वायर पे ड्रॉप तो 40 वोल्ट आया, तो मैं बोल दूं सबसे पहले एक्स आ जाएगा, ये इक्वेशन 1। तो बोल दूं एक्स बराबर आ जाएगा 40 वोल्ट अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा बेटा 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, अब आ जा, तो मैं बोल दूं E कितना आ जाएगा? तो E बराबर आ जाएगा बेटा x into L, और x आ गया बेटा 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो बोल दो 25 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्या 25 चौक 100, मेरा तो 10 वोल्ट आ रहा है। 10 वोल्ट। यस सर। अच्छा सुन, इतनी रामायण गाने की जरूरत ही नहीं है। सुनो, इतनी रामायण, ये तो चलो ठीक है, अपन सीख रहे हैं इसलिए x into L बराबर E कर रहे हैं कि भैया तेरा डिफरेंस और हमारा। और याद है वायर पे ड्रॉप x into L होता है, क्योंकि x होता है एकांक लंबाई पर ड्रॉप, यूनिट लेंथ पर ड्रॉप x होता है, तो L लेंथ पर ड्रॉप XL होगा। ओके, तो ध्यान रखना पोटेंशियोमीटर वायर की L लंबाई पर ड्रॉप XL होता है, ठीक है? लेकिन सुन, ऐसे करूंगा ही नहीं मैं, तो ऐसे करता ही नहीं। तो सर कैसे करते हो? पहले यहाँ ड्रॉप निकाला 40 आया, तो पूरे तार पे 40 है, पूरे तार पे 40 हो जाओ 25 पर 100 सेंटीमीटर पे 40 है, तो 25 में 1/4 होगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर 100 का 1/4 है। हाँ सर। तो मैं बोल दूं पूरे पे 40 है तो 40 का 1/4 10 वोल्ट आंसर। अरे इतनी आसान बात है, तुम जबरदस्ती क्यों एक्सएल और ये ऐसे कर रहे हो? यूं ही कर रहे हो ना देसी तरीके से। पूरे पे ड्रॉप 40 है तो 25 सेंटीमीटर पे 1/4 खत्म, 10 वोल्ट आंसर खत्म। हाँ ये आ जा। अब सुन, इसमें देख 2 सर्किट है, यहां से पता पड़ेगा पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से खतरनाक क्यों है। हाँ ये 2 सर्किट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ये मैंने नाम ले लिया, छोड़ कोई बात नहीं, मत लेना। तो मैं बोल दूं इसका करंट इसमें बहेगा और इसका करंट इसमें बहेगा। कब? जब विक्षेप शून्य होगा, बैलेंस लेंथ आएगी तब। बैलेंस लेंथ के समय गैल्वेनोमीटर से करंट ही जाएगा, क्योंकि बैलेंस लेंथ का मीनिंग ही यही होता है। याद है? जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो तो बैलेंस लेंथ बोलते हैं उस लेंथ को। अच्छा, अब अगर इसने बोल दिया मैं करंट नहीं जाने दूंगा, न ऊपर से नीचे आएगा और न नीचे से ऊपर, अगर यहां से करंट नहीं गया तो इस सर्किट का करंट यहां से निकलेगा। इधर देखो, यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, फिर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा ऊपर चला गया तो वापिस कहां से आएगा? क्योंकि इसने तो मना कर दिया, कि इसने तो साफ बोल दिया मेरे अंदर से कोई करंट जा ही नहीं रहा, और जब इसमें से करंट वापस नहीं आ रहा है या जा रहा है तो बोल दूं इस करंट की मजबूरी यूं ही जाएगा। तो बोल दूं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो मैं बोल दूं इस सर्किट का करंट इसी में बहेगा, क्योंकि जाएगा तो आएगा कहां से?
अच्छा मैं बोल दूं इसका करंट इसी में पाएगा क्योंकि यहां से करंट निकला यहां आया, फिर वो नीचे भी जा सकता था इधर भी, पर वो नीचे चला गया तो आएगा कहां से, क्योंकि इसने तो मना कर दिया मेरे में से करंट नहीं है, तो बोल दूं इसकी भी मजबूरी इधर ही जाएगा। तो तेरा तुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण। बोलो बच्चों, तो मैं बोल दूं ऊपर वाला करंट नीचे ऊपर, नीचे वाला करंट नीचे, तो बोल दूं एक तरीके से दो अलग अलग सर्किट बन गए। दो रामायण अलग अलग चल रही है। अच्छा इससे मैं बोल दूं मेरे बच्चे 25 का ड्रॉप है पूरे वायर पे, अरे वायर की लेंथ तो दी नहीं, 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है, कभी देना भूल जाओ तो 100 सेंटीमीटर ले लेना। तो क्या मैं बोल दूं 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है और पूरे पे 25 का ड्रॉप है, तो मैं बोल दूं पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगी 25/100। अरे बोलो चलो, तो मैं बोल दूं यहां से x निकालना, सॉल्यूशन में देख, मैं बोल दूं x बराबर आ जाएगा बेटा 25/100। अपन तो डायरेक्ट करेंगे लेकिन फिर भी मैं एक बार मेथड लिख रहा हूं। तो बोल दूं 25 वोल्ट का ड्रॉप है 100 सेंटीमीटर पे, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बेटा 0.25 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आ गया x। बोलो हाँ, अब सुनना, तो ये आ गया 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया यहाँ, तो मैं बोल दूं मुझे बेलन लेंथ निकालनी है, मैं बोल दूं बेलन लेंथ तो तब पता पड़ेगी जब यहाँ का ड्रॉप पता पड़ेगा C और D के बीच में, क्योंकि याद है तेरे को ये जे, तो याद है तू अपन दोनों बराबर, तो यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का बराबर होगा, फिर ये तो पता कर मैंने कितना है, क्योंकि मुझे बेलन लेंथ निकालनी है, तो बेलन लेंथ तो तभी निकलेगी। तो बोल दूं यहाँ का ड्रॉप है XL, याद है L लेंथ का ड्रॉप X इंटू L नोट होता है, क्योंकि X होता है यूनिट लेंथ का ड्रॉप इंटू L नोट, तो X L नोट ड्रॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस XL नोट है। तो मैं बोल दूं यहाँ पे जितना आएगा उसको XL नोट के बराबर कर दूंगा, X मुझे पता है। बोलो अब यहाँ पे ड्रॉप कितना आएगा, तो मैं बोल दूं VCD, CD पे जो ड्रॉप होगा वो XL नोट के बराबर होगा। बोलो CD का ड्रॉप, ये VCD का जो ड्रॉप आएगा वो XL नोट के बराबर होगा, क्योंकि बेलन लेंथ तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। बोलो मेरे बच्चों, बोलो। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन, जैसे इसमें से करंट जीरो था, ये दोनों पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, और ये दोनों सेम थे, तो ये डिफरेंस निकाल लो। और ये निकालना मुझे आता है क्योंकि ये दोनों सीरीज में, क्योंकि सारा करंट इसी में से बहा। याद करो जो करंट निकला वो पूरा इसी में से बहा। तो बोल दूं 7.5 को बांट दो 1:2 में, तो 7.5 को बांटो 1:2 में, तो बोल दूं 7.5 को 1:2 में बांटो। हाँ, तो बोल दूं यहाँ पे आएगा ड्रॉप 2.5 वोल्ट, और मैं बोल दूं यहाँ आ जाएगा बच्चों 5 वोल्ट। तो VCD आ गया 5 वोल्ट। तो बोल दो बच्चों यहाँ 2.5 वोल्ट और यहाँ 5 वोल्ट, तो मेरा ड्रॉप 5 वोल्ट है, तो मैं 5 के बराबर कर दूं। तो बोल दो ये VCD पे ड्रॉप 5 वोल्ट और X आ गया कितना 0.25 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू L नोट मुझे निकालना है। तो इस 0.25 को इधर भेज, तो बोल दो 500/25 आ जाएगा ये सेंटीमीटर बराबर L नोट। और यहाँ से देखो कितना आ रहा है, तो बोल दो 25 से घटा, मेरा तो 20 सेंटीमीटर आ रहा है, 20। बोलो L नोट बराबर 20 सेंटीमीटर। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों के समझ में आया? फटाफट हाथ खड़े करो। तो बोल दूं नीचे वाला ड्रॉप निकाला तो यहाँ पे ड्रॉप आया 5 वोल्ट और ऊपर पर यूनिट लेंथ का ड्रॉप पता था, तो XL नोट बराबर 5 वोल्ट कर दिया, खत्म। तो X का डिवाइड करा तो 0.25 था, तो 5 वोल्ट में 0.25 का डिवाइड करा तो लंबाई आ गई, और वो आ गई 20 सेंटीमीटर। चल मैं डायरेक्ट करता हूं, मैं बोल दूं पूरे वायर पे 25 का ड्रॉप है, 100 सेंटीमीटर में 25 का, और मुझे 5 का ड्रॉप ढूंढना है, तो मैं बोल दूं 5 25 का 1/5वां भाग है, तो 1/5वां भाग 100 का 1/5वां भाग 20 सेंटीमीटर, आंसर खत्म। अब सुन मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान देना सारे, ध्यान देना सारे लोग। हटा दो इसको, पहले वाले क्वेश्चन को, इसको। अरे बेटा यार जल्दी क्या कर, डिस्टर्ब मत किया कर, जल्दी कर। हाँ अब सुनो, इधर देखो बच्चों, इधर देखना सारे लोग, इधर देख। क्या मैं बोल दूं, इधर सुनना। इस वाले सर्किट को वापस नीचे वाले को इधर ला। देख तूने इस पूरी रामायण से इसका ड्रॉप नापा 2 ओम का, तो ये सोच 7.5 वोल्ट की बैटरी क्या लगाऊं, 7.5 की, तो मैं तो थियोरेटिकली ड्रॉप 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ। तो मैं बोलता हूं मैं कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र लगाऊं, तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी लगाऊं,
तो बोल दूं यहाँ पे डिफरेंस 5 वोल्ट आना चाहिए, वो 5 वोल्ट मेजर करके देना चाहिए। और मैं बोल दूं यहाँ पे देखो एकाग्र लंबाई का ड्रॉप 0.25 आया, और मान लो मैंने बैलेंस लेंथ दी हुई होती तो बता बैलेंस लेंथ कितनी देता मैं, तो मैं बोल दूं यहाँ 5 का ड्रॉप है तो यहाँ एग्जैक्ट 5 का होता। क्यों? क्योंकि यहाँ का ये पोटेंशियल सेम ये सेम, यहाँ का एग्जैक्ट 5 होता। क्यों? क्योंकि इसका सारा करंट खुद में ही बह रहा है, तो मैं बोल दूं एग्जैक्ट 5 और एग्जैक्ट 5 आता। और अगर मैं इसको छुपा भी देता तो बोल दूं ये वाला ड्रॉप 5 देता, यूं समझ ले बैटरी छुपा देता। 7.5 तुझे नहीं बताता है, 7.5 पर तुझे नहीं बताता, तो मैं बोल दूं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बैलेंस लेंथ आती, एग्जैक्ट 20 आती, एग्जैक्ट 20। बताता हूं क्यों, क्योंकि ये 7.5 है, मन में सोचे 7.5 है, बोल दो 1:2 से या 2.5 और या 5 आएगा, और जैसे यहाँ 2.5 आएगा और यहाँ 5 आएगा तो बोल दो 5 के लिए बैलेंस लेंथ 20 आएगी। अब सुन उल्टा चल, मैं बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप x बराबर 0.25 है, 0.25 वोल्ट पर सेंटीमीटर पे, और बैलेंस लेंथ 20 है, तो करो एक्सएल कितना आया, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना गया x × L0, और x × L0 करोगे तो x है 0.25 और L0 है 20, कर गुणा तो 5 वोल्ट आ गया। तो बोल दो यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, और वास्तव में यहाँ 5 ही था, तो मैं बोल दो एग्जैक्ट नाप के दिया, एग्जैक्ट, कोई एरर नहीं है, 0 एरर। Yes, sir. 5 आना था और 5 ही आया। तो मैं बोल दूं जितना ड्रॉप यहाँ होगा ये बैलेंस लेंथ एग्जैक्टली उतना ही ड्रॉप देगी। उसका रीजन ये है क्योंकि इसका करंट पूरा इसी में बहा, तो मैं बोल दूं इस 7.5 वोल्ट का पूरा 2.5 यहाँ और पूरा 5 वोल्ट यहाँ हो रहा है, और उसी को ये एग्जैक्ट नाप के देगा, बिल्कुल 20 सेंटीमीटर एग्जैक्ट बैलेंस लेंथ देगा, क्योंकि इसने कोई सर्किट को डिस्टर्ब ही नहीं करा, इस वाले सर्किट से कोई मतलब ही नहीं है। देखो इसने इस वाले सर्किट को छुए बिना वोल्टेज नाप दिया। वोल्ट मीटर क्या करता है, देखो अगर मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लगाया, वोल्टेज नापने के लिए जैसा मैं पहले किया करता था, जब तक मुझे पोटेंशियोमीटर नहीं आता था तब तक मैं वोल्ट मीटर से नापता था, तो मैं बोल दूं 7.5 में से 2.5 और 5 ही आना चाहिए, लेकिन क्या अभी 5 आएगा? नहीं। अगर इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया तो मैं तो भयंकर डिस्टर्बेंस, ज्यादा एरर निकाली थी अपन ने। अगर ये 2 हो गया तो 2 और 2 1, और ए 1:1 में बढ़ के तो 3.75 तो आना चाहिए था 5 और नापेगा 3.75। कितनी एरर दे दी देखो। अगर ये 2 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस, तो 2 और 2 समांतर क्रम में, 2 और 2 पैरेलल में, बोल ये पूरा मिलके 1 हो गया, तो 1:1 में बांटा, तो बोल ये 7.5 को 1:1 में बांटा, तो मैं बोल आना चाहिए था 5 और आया 3.75। देखो 7.5 का आधा 3.75 वोल्ट, 3.75 वोल्ट बोलो। और वोल्ट मीटर तो इसकी रीडिंग 3.75 आ जाएगी, तो बोल दो तो भयंकर एरर दे दी इसने 3.75 के हिसाब से, तो बोलो। Yes, sir. आना चाहिए था 5 और आ रहा है 3.75, क्योंकि भाई साहब ने खुद में पंचायती कर दी। सर ये तो आपने बेकार वोल्ट मीटर लगाया, अच्छा वाला लगाओ। चल आजा अच्छा वाला लगाता हूं, तो बोल दूं इसमें से थोड़ा करंट तो भी जाएगा, मतलब मैंने 10 ओम का लगा दिया। अब देख तेरी बात बहुत अच्छी है सर, वो 10 और ये 2 है, तो मैं बोल दूं पैरेलल में छोटा वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। अरे 10 और 2 पैरेलल में तो छोटा वाला आ जाएगा, लेकिन छोटे वाले से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों का पैरेलल, तो वो तो आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा 2 × 10⁶ अपॉन 2 + 10⁶। ठीक है ये आएगा। मैं बोल दूं ये अगर एग्जैक्ट 10⁶ हो जाए, अगर ये 2 बिल्कुल गायब हो जाए तो 2 ओम आएगा, पर मैं बोल दूं 10⁶ में कुछ तो जुड़ रहा है नीचे, तो मैं बोल दूं ये वाली चीज 10⁶ से थोड़ी सी बड़ी होगी, 10⁶ से थोड़ी सी बड़ी, और मैं बोल दूं ये कट के थोड़ा सा छोटा आएगा, तो मैं बोल दूं 2 ओम से थोड़ा छोटा आएगा, मान ले 1.10 बार 9 आ गया, ये आ गया, थोड़ा सा छोटा आया 1.9, तो भी मैं बोल दूं रेजिस्टेंस थोड़ा तो बदला, थोड़ी तो एरर आएगी। अरे बेटा यहाँ जो करंट आ रहा है उसमें से कुछ तो ऊपर जाएगा माइक्रो एम्पियर में, तो भी यहाँ पे सर्किट का करंट थोड़ा तो घटा, तो थोड़ी तो एरर आएगी, मतलब परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं होगा। एग्जैक्ट 5 वोल्ट तो कभी नहीं देगा ये, एग्जैक्ट 5 वोल्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं वोल्ट मीटर चाहे कितना ही आदर्श लगा दो, कितना ही आइडियल लगा दो, सर्किट का कुछ करंट तो खुद की रीडिंग देने में वो लेगा ही लेगा, बिना करंट के तो रीडिंग ही नहीं देता वो। तो मैं बोल दूं इसके कुछ तो रिश्वत लेगा, और कुछ भी रिश्वत ले ली तो मेरा सर्किट तो डिस्टर्ब होगा। बोलो। आप समझ में आई इसकी ब्यूटी। पोटेंशियोमीटर कभी करंट नहीं मांगता, पर वोल्ट मीटर हमेशा थोड़ा बहुत करंट तो लेता, चाहे कितना ही अच्छा हो। बोलो बच्चों। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन तगड़ा दे रहा हूं, उसके बाद इसके यूज देखते हैं, उसके बाद इसके यूज देखते हैं। पूरी क्लास का सबसे तगड़ा बच्चा छांटने जा रहा हूं मैं।
ये थोड़ा ये लेंथ थोड़ी 10 ऐसी दिख रही है जैसे इसकी आधी से भी ज्यादा हो, वो तुम सेट कर लेना है ना, थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बना दे रहे, ठीक है। चलो आ जाओ, आपको v का मान बताना है। ये बैलेंस लेंथ है L नॉट बराबर 10 सेंटीमीटर, ये IG 0 हो गया इस पे, ओके। तो आपको बतानी है बेटा v कितना है। चल इसको एक काम कर, 10 की जगह कर दे 20 कर दे। हाँ बोलो बच्चों, है गलत है। ये ध्यान दिया था इसका 45 वोल्ट। हाँ 45, किसने बोला 45? शाबाश, अरे शानदार बच्चे। इधर देखो, इधर देख, क्या मैं बोलूं इसका करंट इसी में जाएगा, ऊपर वाले का ऊपर, तेरा तुझको अर्पण और नीचे वाले का नीचे वाले में, तो तेरा तुझको मेरा मुझको, तो बोल दू बांटो, तो बोल दू यहाँ 1:2:2 में बटेगा, नीचे 1:2:2 में बटेगा, तो बोल दू यहाँ पे ड्रॉप 1:2:2 5 टुकड़े करो, तो 15 के 5 टुकड़े कर दिए, बांटो इस 15 को 1:2:2 में, तो मैं बोल दू ये आ जाएगा बेटा 3 6 6, तो बोल दू यहाँ पे ड्रॉप 6 वोल्ट आ गया, और भैया तेरे पे 6 तो यहाँ पे भी 6, तो बोल दू यहाँ पे आ जाएगा बेटा XL नॉट बराबर 6, यस सर, और XL नॉट बराबर 6 करा, तो यहाँ से आ जाओ बेटा XL नॉट बराबर 6, तो मैं बोल दूं x की वैल्यू नहीं पता पर L नॉट की वैल्यू पता, तो मैं बोल दूं सॉरी मैं यूं क्यों कर रहा हूं, चलो ठीक है x निकालो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/20, तो बोल दूं 20 सेंटीमीटर पे 6 का ड्रॉप है, तो 6/20, तो मेरा धारा 0.3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो x आ गया बेटा 0.3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, बोलो यस सर, है ना। और अगर 0.3 वोल्ट पर सेंटीमीटर आया तो पूरी लेंथ पर ड्रॉप कितना हो गया, तो बोल दूं VAB, AB वायर पे ड्रॉप, तो VAB बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो मैं बोल दूं VAB पूरे वायर पे ड्रॉप आ जाएगा बेटा x × 100 सेंटीमीटर, x × L AB पूरे वायर की लेंथ, और मैं बोल दूं ये 0.3 का ड्रॉप है पर सेंटीमीटर, और वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो मैं बोल दूं 100 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर करके 30 वोल्ट आ गया, बोलो। पर ये तो AB पे ड्रॉप आया, मैंने तेरे से AB पे ड्रॉप थोड़ी पूछा था, ये थोड़ी पूछा था जो 30 वोल्ट बोल दिया तुमने। अगर 30 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है तो मैं बोल दूं ये 2 ओम पर 30 वोल्ट का ड्रॉप, तो 1 ओम पे 10 वोल्ट का भी तो होगा। हाँ सर, ये दोनों सीरीज में, ऊपर वाला करंट ऊपर, तो ये 30 है 15, तो ये 30 है 15 होगा, तो 30 + 15 45, तो मैं बोल दूं V बराबर 45 आ गया, बोलो बच्चों। यस सर, तो 45 वोल्ट आंसर खत्म। यस सर, हाँ ये वाला होता, ये वाला, तो बोलो ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है प्राइमरी में, और यहाँ पे IG 0, तो बैलेंस में बताओ, बैलेंस में बताओ कितनी आएगी, देखते ही हो जाएगा। अरे 10 का ड्रॉप पूरे वायर पे, 100 सेंटीमीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर पूरे वायर 100 सेंटीमीटर का,
तो 100 पे ड्रॉप 10 का है, तो 5 का ड्रॉप कितने पाएगा बोलो? हाँ 50। इधर देखो, पहले नोट करो, पहले सॉल्यूशन नोट करो इसका। एक्सएल नोट बराबर 6 से 6 का ड्रॉप आया यहाँ, तो एक्सएल नोट बराबर 6, उससे पहले एक्स आया, फिर एक्स से पूरे वायर एबी का ड्रॉप आया 30 वोल्ट, और 30 से ये 15 आया, और टोटल 45 हो गया, खत्म। हटा दो बेटा। बोलो ना बच्चों। हाँ हाँ बोलो यहाँ। अब सुन, यहाँ मैं बोल दूं, इधर तक सॉल्यूशन मैं बोल दूं 10 का ड्रॉप है, पहले एक्स निकाला तो एक्स आ जाएगा बेटा, एक्स बराबर आ गया, जल्दी देखना, 10 वोल्ट का ड्रॉप आ गया 100 सेंटीमीटर पे, तो बोल दूं आ गया बेटा 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और अब मुझे निकालना है एल नोट, तो मैं बोल दूं 5 का ए जो ड्रॉप तेरे यहाँ पे इसको डी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, तो बोल दूं जे ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो बोल दूं एक्स एल नोट बराबर 5 वोल्ट, एक्स एल नोट बराबर ई, और मैं बोल दूं एक्स की वैल्यू 0.1 और एल नोट बराबर 5, तो यहां से एल नोट बराबर मेरा तो 50 सेंटीमीटर आ रहा। बोलो बच्चों। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये गलत है, आंसर है बैलेंस लेंथ मिलेगी नहीं, बैलेंस लेंथ प्राप्ति नहीं होगी, लेंथ प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। सर ये क्या बातें कर रहे हो आप? कैसी बात बताता हूं, एक बार वापिस आ, उस दिन मैंने ध्यान से नहीं समझा, एक बार वापिस आ, याद कर, मैंने उस दिन समझा था यहाँ 0 वोल्ट मान ले, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, और याद है यहाँ 10 वोल्ट, डिट्टो यही एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट पे भी 10 वोल्ट, याद कर। फिर मैंने बताया था, बेटा बीच में मत बोलो, फिर मैंने बताया था हर 10-10 सेंटीमीटर पे 1-1 वोल्ट कम होगा, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, ऐसे करके कम होता जाएगा, याद कर। अच्छा अब मुझे 5 सुनो, ये 10, तो यहाँ पे भी 10, अच्छा बताओ यहाँ 10 है तो यहाँ कितना होगा? 15। हाँ अब आज 5 नहीं 15 होगा, उस दिन बैटरी यूं लगी हुई थी तो 5 हो गया था, घट के 5 आ गया था, और इधर घट के 5 आया था तो इधर भी घट रहा था, और किस्मत अच्छी थी इधर भी घट रहा था, तो 5 मिला था 50 पे, याद कर, हर 10 पे 1 कम हो रहा था, तो 5 मिला था 50 पे, याद कर। पहले तो मिल गया था क्योंकि घट रहा था, तो मैं बोलूं इधर पोटेंशियल घटेगा, 10 से घटते घटते 0, लेकिन आज बैटरी यूं लगी है, तो मैं बोलूं बैटरी कैसे कनेक्टेड, इसका बहुत ध्यान रखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो मैं बोलूं यहाँ 15 वोल्ट आया, तो मैं बोलूं 15 तो कभी मिलना ही नहीं है, क्योंकि इधर तो 10 से कम होगा, 15 कभी नहीं मिलेगा। सर कहना क्या चाहते हो, अगर बैटरी का धन सिरा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल एक जगह जुड़े हो तो कभी बैलेंस लेंथ नहीं मिलती, इसको बोलते हैं उल्टी पोलैरिटी। तो मैं बोलता हूं बैलेंस लेंथ प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ए पर ऊपर वाली बैटरी का प्लस, ऊपर का प्लस, और नीचे वाली बैटरी का, नीचे की बैटरी का, नीचे वाली का माइनस जुड़ा है, एक का प्लस एक का माइनस, तो मैं बोलता हूं उल्टी पोलैरिटी। तो उल्टी पोलैरिटी जुड़ी है, उल्टी पोलैरिटी। तो जब उल्टी पोलैरिटी जुड़ी होती है तो कभी बैलेंस लेंथ नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो सबसे पहले बैलेंस लेंथ निकालने से पहले चारों ऑप्शन पढ़ना, अगर चारों ऑप्शन में एक भी हो कि प्राप्त नहीं होगी तो हमेशा पोलैरिटी चेक करना, अगर चारों ऑप्शन में प्राप्त नहीं होगी, हो ही नहीं, तो जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप दमादम सोल्व कर लो। बोलो मेरे बच्चे, बोल। चलो आ जाओ, हाँ चलो आ जाओ, चलो पोटेंशियोमीटर का व्यूज देखते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार मार करके नोट कर ले, बच्चा जोश जोश में निकाल के आ जाता है। ओके हो गया सर। हाँ अच्छा, वेरी गुड। हाँ इधर देखो, मेरे बच्चे एक तो हो गया पोलैरिटी उल्टी हो तो बैलेंस लेंथ नहीं मिलती है। अच्छा आप बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब तो मिलेगी, दोनों के प्लस जुड़े हुए, बोलो। अरे अब तो मिलेगी, लेकिन मेरे बच्चे ये आप निकाल के बता। अरे निकाल के सर क्या होता है? तो मैं बोल दूं ड्रॉप तो 10 का है, ड्रॉप तो 10 का और बैलेंस लेंथ 12 की निकालनी, सवाल ही पैदा नहीं होता।
हाइड्रोजन एटम से, हाइड्रोजन एटम से बोल रहा हूं बेटा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकाल के दे, 13.6 से ज्यादा दे ही नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं है। हाँ सर। तो क्या मैं बोल दूं, क्या मैं बोल दूं, यहाँ 0, इधर देख एक बार वापिस, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, मैं बोल दूं यहाँ 12 कम करा तो -2, तो मैं बोल दूं जिंदगी में कभी यहाँ माइनस नहीं मिलेगा, 10 से करते करते 0 होगा, तो बोल दूं फिर बैलेंस नहीं आएगी। तो क्या मैं बोल दूं 2 तक 2 नहीं आती है, 2 बार 2 बैलेंस प्राप्त कब नहीं होती, बैलेंस प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी, कब नहीं होगी, बैलेंस कब नहीं मिलेगी। पहला उल्टी पोलैरिटी हो, उल्टी पोलैरिटी जो पहले समझा चुका हूं, एक कारण तो ये होता, पहला कारण तो, और दूसरा कारण होता सुनना, एबी पर ड्रॉप, एबी पर ड्रॉप जो नापना उससे कम रह जाए, इसको ई बोल रहा हूं मैं, ई बराबर 12 वोल्ट, जिसको नापना चाहते हो उससे कम ड्रॉप हो जाए एबी पे, एबी पे ड्रॉप ही 10 है और नापना 12 है, तो बोल दूं नापने वाला एबी से बड़ा हो जाए तो भी नहीं मिलती। जैसा भी देखो, जैसा भी ये 10 वोल्ट है और ये 12 था, अरे तो कैसे बैलेंस मिलेगी, आप 10 वोल्ट की ड्रॉप पे 12 को कैसे नापोगे बता। अभी के एग्जांपल में ये 12 था और ये 10 था, तो बोल दूं तो वायर पे ड्रॉप 10 का, तो 12 कैसे नापोगे आप, ऐसे बोलो बच्चों। सर। हाँ चलो, तो अगले बैलेंस कब नहीं मिलेगी ये अपने को बहुत अच्छे से पता पड़ गया, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन, सर ये VAB क्यों लिखा, आप यही लिख देते ना, ये वाला नहीं, अभी बताता हूं, जल्दी इसका फोटो क्लिक कर, आज का लास्ट क्वेश्चन खींच लिया। ऐसे चलो बता, बैलेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, पहले तो बता, अभी मिलेगी नहीं मिलेगी, 2-3 केस दे रहा हूं फटाफट, 5 वोल्ट की बैलेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, देख अब तो बहुत कम है, मिलेगी मिलेगी नहीं, क्यों नहीं, क्यों वाला तेरा उल्टी पोलैरिटी है, इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा, इधर बढ़ जाएगा इधर घट जाएगा, तो बैठेगा नहीं मामला। हाँ अब बता 12 वोल्ट अब मिलेगी नहीं मिलेगी, देखो दोनों का प्लस प्लस है और मैं बोलता हूं 15 से कम लगाया, मिलेगी नहीं मिलेगी। अब सुनो, यहाँ पे याद है मैंने लिखा था एबी तार पर ड्रॉप देखते हैं, अब जो लोग सोचेंगे कि यह 15 है, तो जिसको 15 है एबी वायर पे, 15 ही है और ये 12 है, तो नापने जिसको नाप रहे वो कम है तो नप जाएगा, नहीं इस 15 से कोई मतलब नहीं है, तार पर कितना है, तार पे एबी पे देखते हैं, एबी पे, एबी पे ड्रॉप देखो। अब समझ में आया मैंने यार एबी क्यों लिखा, VAB क्यों लिखा, आप समझ गए, क्योंकि कई बार ऊपर तो 15 होगा लेकिन यहाँ ड्रॉप कम होगा, नापो 1:2 और 1:2 में बांटोगे तो यहाँ पे ड्रॉप 10 वोल्ट ही आया और मैं बोल दूं ये कम है, तो बोल दूं VAB लेस देन 12 वोल्ट है, तो बोल दूं बैलेंस लेंथ नहीं मिलेगी, बैलेंस लेंथ नहीं मिलेगी, अरे बोलो यही लिखो, L नोट नहीं मिलेगा, L नोट नहीं मिलेगी, समझ में आ गया VAB का मतलब। अरे एक बार तो देखो 15 ऐसा लगेगा 15 पे 12 नप जाएगा, पर तू ध्यान से देख यहाँ पे तो 10 का ही ड्रॉप है, तार पे ड्रॉप तो 10 का ही है, ओके। तो बच्चों समझ में आया क्या, कल इसके उपयोग देखेंगे सारे, ओके बाय।